तिवारी जी, कहाँ गाड़ा है इसको? ऐसा करते हैं इसे कहीं दूर गाड़ाते हैं जिससे इसका असर हमारे घरों पर ना पड़े। एक काम करते हैं, इसे झाकरकटी में गाड़ाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे दिमाग में आ रहा है कि इसको कोई गंगा जी में बहा देते हैं, बहती हुई दूर निकल जाएगी। गंगा जी यहाँ बहती है क्या? अभी क्या बात करते हैं, एक काम करते हैं, इसे गंदे नाले में बहा देते हैं। अरे तो गंदा नाला यहाँ बह रहा है क्या? वो भी तो बहुत दूर है। एक काम करते हैं, 10 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और चौक के पास के गाड़ देते हैं। सब बेटर आइडिया। इस कमबख्त ने बड़ा परेशान किया है, इसका नामो निशान मिटा देंगे एकदम। बिल्कुल। चिरांद कहाँ से आ गई? नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग? बैंड बजी हुई हमारी। क्या है ना भैया कि जब भी इंसान के कदम किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो बैंड ही बजती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ भैया। पर मेरा ऐसा मानना है भैया कि इंसान जो है वो कभी भी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता है, हालात उसे मुजरिम बनाते हैं। ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप हमसे? ऐसा है ना भैया कि जब इंसान के सर पे खून सवार होता है ना, तो हर बात उसे वाहियात नजर आती है। पर एक बात याद रखिएगा भैया कि जुर्म कभी भी छुपता नहीं है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो ऑलरेडी खराब है यार। आई लाइक इट। वैसे भैया किसी भी इंसान के लिए किसी भी इंसान की जान लेना ना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा जुर्म होता है भैया। आई लाइक इट, डबल इम्पैक्ट। बट भैया क्राइम नेवर पेज, जुर्म कभी छुपता नहीं है भैया। तिवारी जी, कम से कम 10 फीट गड्ढा खोदिएगा। अरे यार, अकेले हम ही खोदें? आप नहीं खोदेंगे क्या? आप जानते हैं ना मेरी कमर की प्रॉब्लम है। आपकी कमर गई घुइयां के खेत में। लीजिए खोदिए, चलिए खोदिए। अरे मैंने कहा ना मेरी कमर की प्रॉब्लम में तकलीफ हो जाती है यार, समझते नहीं। कमर की प्रॉब्लम हमें भी तो है यार, चलिए खोदिए। लेकिन आपको तो मालूम है मेरे को तो स्लिप डिस्क है यार, आप समझते। अरे महाराज, जो कर रहा है तो फैला रहे हो हमारे घर के पिछवाड़े। ये आपू सिंह, ये आपके घर का पिछवाड़ा? मैं नहीं पता था। घरे को का मतलब ससुर, हम का फुटपाथ पे सोते हैं का? हप्पू सिंह जी, ये दोनों आपके घर के पीछे एक औरत की लाश गाड़ रहे हैं। का? जी हाँ, इन दोनों ने एक औरत का खून किया है। ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप सक्सेना जी? हमने किसी का खून नहीं किया और कोई किसी औरत की लाश नहीं गाड़ रहे हैं हम लोग। तो ससुर का घुइयां गाड़ रहे हो हमारे घर के पिछवाड़े में। अरे नहीं, आप कैसे समझाएं? अरे सीधे से समझाइए ना। देखिए, ऐसा है हप्पू सिंह जी, हम किसी औरत वौरत की लाश नहीं गाड़ रहे हैं। दरअसल हम तो वो गुड़िया दिखाई, गुड़िया। हाँ, हम इस गुड़िया की लाश, मतलब इस गुड़िया को गाड़ रहे हैं। जा कैसी गुड़िया है ससुर? ये वही गुड़िया जिसने रायता फैला रखा है। का मतलब है तुम्हारा? ये वही गुड़िया जिसकी वजह से वो आपका जो स्कूटर था ना, अपने आप चल निकला था, इसी गुड़िया की वजह से। मतलब जय की वजह से स्कूटर भाग गो तो? अरे यार, तो भूतिया गुड़िया यार, फटाफट गाड़ो यार, तुम देख कर यार। तो सक्सेना, इतनी सी ससुर गुड़िया इतनी खतरनाक हैगी का? सॉरी हप्पू सिंह जी, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। ये कौन सी शक्ति है जो आपको थपड़ी आ रही है, आपको मारने में मुझे मजबूर कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए। आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। सॉरी 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 सॉरी। हप्पू सिंह जी, इसकी वजह से हो रहा जो कुछ भी हो रहा। गाड़। आए मर गया। कमर दोहरी हो गई। बताइए, ये सारा रायता इस गुड़िया ने फैला रखा था। अच्छा हुआ उसको ठिकाने लगा दिया, बाय गॉड। विभू, आ गए तुम लोग? हाँ, गुड़िया को दफना दिया ना आप लोगों ने? ये भी हमने उस गुड़िया को जमीन के अंदर 10 फीट गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दिया। छुट्टी हुई। अच्छा, उसके बाद तो कोई घटना नहीं घटी ना? नहीं नहीं,
लड्डू भैया, अब कुछ नहीं हुआ। चलिए, होगा भी नहीं। ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं आप, कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? आवाजें निकाल नहीं रहे हैं, आवाजें निकल रही हैं। अरे लेडीज बैठी हैं सामने, क्या बदतमीजी है ये? एक मिनट। क्या कर रहे हैं लड्डू भैया? Oh my God! Oh my God! तुमने कहा था कि तुम इस गुड़िया को दफना कर आ गए हो, पर ये यहाँ कैसे आ गई? बेबी, हम इस गुड़िया को 10 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ के आए थे। सिर्फ 10 फीट? आप लोग इस गुड़िया को 10,000 फीट गहरे गड्ढे में भी गाड़ के आते ना, तो भी ये वापस चली जाती। गंगाराम जी, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ भाई? खेल? अरे खेल तो आप लोग मेरे साथ खेल रहे हैं। अरे हाँ, हमने कौन सा खेल खेला है आपके साथ? खूनी दुल्हन वाला खेल। आप ही है ना वो जो खूनी दुल्हन बन के मुझे डराने की कोशिश कर रही थी? मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप लोग मेरे साथ नाटक खेल रहे हो, क्योंकि आत्माओं के साथ तो अक्सर मैं खेलता हूं। मैंने सोचा कि अगर आप लोग मेरे साथ नाटक खेल सकते हो तो यही सब मैं आपके साथ हकीकत में कर लेता हूं। बस कर दिया। नहीं, हम तो आपके साथ ये खेल इसलिए खेल रहे थे ताकि आप ये घर ना ले। अरे ये मकान तो मैं वैसे भी नहीं खरीदने वाला था, क्योंकि मुझे एक ऐसे मकान की तलाश थी जिसमें आत्माएं रहती हों, और इस घर में तो कोई आत्मा रहती नहीं, इसलिए मैंने नहीं खरीदना था। ठीक है, बहुत हो चुका खेल, अब मैं चलता हूं। लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा, भूत प्रेत की दुनिया का मजाक मत उड़ाइए, वरना मेरे पास और भी बहुत सारी गुड़ियां हैं, समझे? चलो कमला, बहुत खेल लिए, चलो। और करवाओ मुझसे नाटक। अनीता, अरे शर्मा अंकल, आप? मैं आप लोगों से ये कहने आया था कि मेरा वो जो पार्टनर था वो वापस आ गया है और पूरा पैसा वो लगा रहा है, इसलिए मुझे इस मकान को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इसमें आराम से रह सकते हैं, और मेरी वजह से आप में से किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ।